और राजधानी पटना में लवकुश यात्रा की शुरुआत भाजपा की ओर से की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये यात्रा आपको बता दें कि अयोध्या तक पहुंचेगी और इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। राजधानी पटना से हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख कर लेंगे। गौतम, फिलहाल आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां से लवकुश यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी वो नेतृत्व कर रहे हैं इस यात्रा का, कितना उत्साह दिख रहा है गौतम? बिल्कुल, उत्साह पूरी तरीके से चरम पर है, मानो राजधानी पटना अयोध्या में तब्दील हो गया हो और जय श्री राम के नारों के साथ पूरा वीरचंद पटेल इस वक्त गूंज रहा है। जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है मानो अयोध्या की तस्वीर हो और रामलला के जन्मोत्सव पर तमाम किन्नरों का जो नृत्य संगीत और जो कहते हैं ना कि लोकगीत अपनी भाषा में मगधी अवधी हर तरीके के भाषा का जो गीत है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लवकुश यात्रा की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से चरम पर है, मुकाम पर है। हम आपको तस्वीरों के जरिए पहले वो बस दिखाने की कोशिश करते हैं और ये बस अयोध्या तक जाएगी और इसको पूरी तरह से रंग रोगन किया गया है। लवकुश की इस यात्रा में यह बस प्रमुखता से रहेगा। इसके अलावा जो रामलला के जो भक्त हैं वो भक्त इस वक्त वो किस तरीके से उत्साहित हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रथ यात्रा के आगे जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसको भी सबके राम सिया के राम के साथ स्लोगन के साथ लगाया गया है और यह तैयारी पूरी तरीके से चरम पर है, मुकाम। हम आपको और भी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से देखिए भगवान राम के प्रति जो उत्साह है, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसको लेकर के यहाँ जो है भव्य तैयारी और नृत्य संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन लवकुश समाज की तरफ से किया गया है और यह समाज पूरी तरह से उत्साह पर है और चरम पर है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो राजधानी पटना पूरी तरह से अयोध्या में तब्दील नजर आएगा और जो मंच है वो मंच किस तरीके से उत्साह से भरा पड़ा है और बस इंतजार है हरी झंडी दिखाने का। और हरी झंडी जैसे ही सम्राट चौधरी दिखाएंगे ये बस अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। लोक संगीत और गीतों के जरिए जो रामलला के जन्मोत्सव की यह तस्वीर जय श्री राम के नारों से तमाम मौजूद है और यही वो बस है जो लवकुश रथ यात्रा जो अयोध्या तक जाएगी। और तस्वीरों में किस तरह से भगवान राम का हनुमान के प्रति जो स्नेह है वो दिखाया गया है। केवट ने जिस तरीके से पार किया था वो नदी है और इसके अलावा ऊपर में भी तमाम जो लोग हैं वो मीडिया के स्पेस दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अद्भुत, अनोखा और अनूठा यह संयोग है कि आज लवकुश यात्रा के रूप में यह भगवान श्री राम लला के अयोध्या जाने से पहले लवकुश की जो ये यात्रा है वो देखने को मिल रही है। उत्साहित कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भक्त हैं वो किस तरह से और यह मंच देखिए किस तरह से अलग अलग परिधानों में अलग अलग लोकगीत के साथ भगवान राम के जन्मोत्सव की तैयारी की जा रही है। और इसी उत्सव में रामलला के जन्म को लेकर जिस तरह से हर घर में बच्चों के जन्म को लेकर जो तैयारियां होती है वो तैयारियां आप देख सकते हैं। और जो संगीत है जी सुहेली मेहता जी जो आगाज है वो कितना आपको झड़प पे दिखाई दे रहा है? ये आगाज बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सभी जिले में जाएंगे और एक अलख जगाएंगे। राम राज की स्थापना 500 वर्ष बाद फिर से होने जा रही है। इसी के लिए बिहार की पूरी जनता के बीच वो अलख जगाने जा रहे हैं। बस को लेकर जो तैयारी है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बस अध्यक्ष जी आने वाले हैं और अध्यक्ष जी आएंगे, बस को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 मिनट और झंडी के बाद अब अध्यक्ष जी के बुलाए अभी खाली करेले बड़ी और ये बस जो है वो अयोध्या तक जाएगी और जय श्री राम के नारों के साथ
तो वीरचंद पटेल पथ पूरी तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उमड़ पड़ा है और अलग अलग गीत संगीत के जरिए यहाँ पर बस इंतजार है। सम्राट चौधरी जी हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी के साथ वो तमाम जो बस की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है और इस यात्रा के शुरू होने के साथ ही यह अयोध्या तक यह बस जाएगी और रामलला के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे देश के जो लोग हैं वो किस तरह से राममय हो चुके हैं यह बताने के लिए काफ़ी है। और एक बार फिर से हम मंच की तरफ आपको लिए चलते हैं कि मंच पे किस तरह से गीत संगीत का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो बीजेपी के मंत्री विधायक हैं वो भी इस मौके पर पहुँचे हैं और गीत संगीत के जरिए जो लव कुश यात्रा का आगाज होने वाला है। तो ये आपस में कह सकते हैं कि बेहद ही रोमांच का पल, इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ लंबे समय से था बल्कि साथ ही जो गाड़ियाँ हैं कई काफ़ी संख्या में है वह भी हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल जो बस है उसको खाली करा लिया गया है ताकि सम्राट चौधरी जी आएंगे और सम्राट चौधरी करेंगे और उत्साह जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है और इस चरम उत्साह के बीच जो गीत संगीत है वो और भी अद्भुत और अनोखा बना रहा है। पूरे इस इलाके में जो लोग हैं वो रुककर इस लव कुश यात्रा का आनंद ले रहे हैं। पूरे बिहार में लव कुश रथ यात्रा निकाला है। हम लोगों से आग्रह किया गया था तो हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। पूरे समाज के सभी वर्ग आपको दिखेंगे, जहां जो आपको दिखेगा सभी लोग राम भक्त हैं, भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, पूरे बिहार में यात्रा करना चाहते हैं, सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग पूरी तरह समर्थन देने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़कर भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कहाँ से निकलते हुए जाएगी या कब ये पहुंच पाएगा? पटना से लगातार सभी जिले में होते हुए और अयोध्या तक 22 जनवरी तक जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है। ये सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी आम मतदाताओं से मिलते हुए वहां तक पहुंचने का काम करें। क्या जिलेवार जाएगी तो जिले में भी कुछ प्रोग्राम है ऐसा कि ये इस रथ यात्रा के जरिए वो विस्तार से आपको बता दिया। निमंत्रण को लेकर सर बातें हो रही हैं कि निमंत्रण दिया जाएगा, विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेगा इसमें? नहीं, स्पष्ट तौर पर कल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको भी निमंत्रण देने आए थे। आदरणीय डॉक्टर आर एन सिंह जी, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, सबको न्योता दूंगा। न्योता सबको मिलेगा, जाना ना जाना उनकी इच्छा है, लेकिन हम लोग सभी लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ के विचारधारा के लोगों ने लड़कर प्रभु श्री राम वहां पर स्थापित हो इसकी चिंता करने का काम किया था। हम सभी लोग भगवान राम का दर्शन जरूर करें। राजद कह रही है कि राम के नाम पे राजनीति भाजपा कर रही है। हम लोगों ने ये कोई देखिए, राजद या इंडी गठबंधन के लोग नया कुछ बोल नहीं रहे। ये 1989 से ये मुद्दे खड़े हैं, अब तो स्थापित कर दिया। लोअर कोर्ट में ये लोग हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, तो हारने के बाद अब तो भगवान राम स्थापित हो रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह अंसारी जी जो पक्षकार थे वहां पर मस्जिद के, वो फूल माला से स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का, इन लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। आरजेडी की ओर से मनोज झा ने दावा किया है कि 3-4 महीने ईडी सीबीआई जो है भाजपा के कहने पर 22 जनवरी, इन लोगों का कहना है कि 3-4 ही महीना एक्टिव रहेगी, बस यही, और उसके पहले एक्टिव नहीं थी। देखिए, इस देश में लालू प्रसाद जी कब जेल गए थे? 96 में, 97 में, तब उनकी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। यूनाइटेड फ्रंट का सरकार जरूर था, नेतृत्व जनता दल कर रहा था।
और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी। अरे भाई, जब उनकी पार्टी के लोगों ने उनको जेल भेजा तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचारी है ना। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, बिहार में आतंक के प्रतीक लालू प्रसाद जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद जी, बालू माफियाओं के प्रतीक लालू प्रसाद जी। तब इन पर कार्रवाई नहीं होगा तो किस पर कार्रवाई होगा? अध्यक्ष जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि कल नीतीश जी अपने आवास पे थे, लालू जी इंतजार करते रह गए, उनसे मिलने नहीं गए। राबड़ी जी का जन्मदिन था, उस पर भी मिलने नहीं गए। देखिए, एकदम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी दोनों मिलकर इंडी गठबंधन में लड़े। 2024 में इनका खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। एक बैनर लगाया गया है आरजेडी के विधायक द्वारा, उसमें मंदिर पर हमला बोला गया है। देखिए, वो गुलामी की मानसिकता की बात करते हैं। उनको पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए ना कि एक राजा, एक रानी और कई राजकुमार और राजकुमारी। पहले गुलाम पार्टी के लोग आजाद तो हो। ये भाजपा है, भाजपा में ये पता नहीं है कि कल सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन वहां पता है पिछले 26 वर्षों से एक ही राजा है। राजा, रानी और राजकुमार जहां तय हो वहां गुलामी होता है। या तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली भाजपा पार्टी है। इंडिया गठबंधन की जून मीटिंग होनी है, क्या संयोजक बनाया जा सकता है? देखिए, हम लोग को बहुत दुख है, हम लोगों के बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाथ जोड़कर कहता हूं, अरे भाई, प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था इंडी गठबंधन के लोगों। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बनाओ। कहां गए इंडी गठबंधन के लोगों? ये लोग बताएं कब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नीतीश बाबू। धन्यवाद। समाज बिहार के द्वारा आज लवकुश यात्रा पर रथ यात्रा निकलने वाला है। मैं यहाँ पर उपस्थित जेपी वर्मा जी का मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। ये पूरे बिहार घूमकर भगवान राम के पूजा के लिए जाने वाले हैं। इसलिए आज लवकुश रथ यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में एक एक जिला जाकर जो 450 वर्षों से इस देश के लोग हम राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र और तस्वीर दिखाएंगे बस के अंदर की किस तरीके से। आइए, हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो बस में बैठने की व्यवस्थाएं की गई है और वो पूरी तरीके से अनुकूल है। और यही वो बस है जो अयोध्या तक जाएगी और इस बस में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल तरीके से, चूँकि लंबी यात्रा है और उस यात्रा के दौरान तमाम जगहों पर लोगों से मिलना और वो सारी चीज़ें, तो व्यवस्थाएं मुकम्मल है। और बस पर जो बहुत ही हाईटेक तरीके से ये बस बनाया गया है और मौका भी है, क्योंकि रामलला के मंदिर का इंतज़ार कई 100 सालों के बाद किया जा रहा था। तो ऐसे में यह और भी बेहद खूबसूरत नज़ारा जो ये बस हाईटेक तरीके से लवकुश यात्रा में तब्दील होगी और ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। आइए हम आपको छत पर से भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ में LED टीवी भी लगाया गया ताकि आप उन चीज़ों को देख सकेंगे। काफ़ी हाईटेक लग रहा है। हाँ, ये गाड़ी हमने मुंबई से मंगाई है खास तौर से इसी प्रोग्राम के लिए और हम रहते भी वहीं हैं। तो ये वैनिटी वैन नहीं है, ये लग्जरियस गाड़ी है जो लोगों के लिए बैठने के लिए, क्योंकि हमारे अतिथि जाएंगे तो हम उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और लंबा सफ़र है, लंबे समय का सफ़र है, इसलिए हमने कोशिश की है। जी, हाईटेक तरीके से बनाया गया है और सीढ़ी भी है। अगर आप चीज़ों को करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। आइए आपको राम, तो ये हरी सैनी जी हैं, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने सबके राम, सिया के राम, लवकुश के राम की जो घोषणा की है। इसी घोषणा के साथ ही तमाम जो नेता और कार्यकर्ताओं के बीच वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।